हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर आपका यूजीसी नेट जीआरएफ विषय है सोशलॉजी हल प्रश्न पत्र। ये दिसंबर 2009 का आपके सामने लेकर के आए हैं और लेक्चर ही फर्स्ट है। जून 2009 का आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? आंसर देखते हैं। ए है प्रथाएं, बी है विचारधारा, सी है सामूहिक अनुभव और डी है रुणियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विचारधारा होती है। विचारधारा से भी बनते हैं विचार, आदत और जनरीति, प्रथा बनती है, उसके बाद संस्था बनती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को चिन्हित करें। ए है धर्म एवं नैतिकता, बी है विज्ञान एवं तकनीकी, सी प्रथाएं एवं परंपरा और डी है जनरीतियाँ। भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व की बात करें तो हम विज्ञान और तकनीक को महत्व देते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसी के साथ प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? ए निर्जातीयता है, बी धर्म है, सी जाति वर्ग है और डी आपका धर्म है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, वर्ग होता है, खुला स्तरीकरण है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का वो प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, किस प्रकार से सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ की बदलाव को समझा जा सकता है? अगर सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ को बदल रहा है तो आप क्या समझते हैं? ए है मूल्यों में परिवर्तन होता है, बी है व्यवस्था में परिवर्तन होता है, सी है व्यवस्था का बदलाव होता है और डी है राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होता है। इसका राइट आंसर की बात करें, सी राइट आंसर है, व्यवस्था में बदलाव को ही सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ को बदलाव को देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को चिन्हित पहचानिए। विशेषताओं को पहचान करनी है। ए है सामूहिक जीवन, बी है ऐच्छिक सदस्यता और सी है अस्थायी सदस्यता, डी है निश्चित उद्देश्य। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सामूहिक जीवन, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? ये है चर्च सेवा, बी है विवाह, सी है दहेज प्रथा और डी आपका जुलूस। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जुलूस, ये सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। दहेज प्रथा, विवाह और चर्च सेवा ये तीनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7, इनमें से कौन प्रदत्त परिस्थिति है? ये है पुजारी, बी है सिपाही, सी है पिता और डी आपका बेटा। प्रदत्त परिस्थिति की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा आपका बेटा होता है। ये प्रदत्त है क्योंकि पिता तो व्यक्ति बन जाता है, बेटा होता है किसी के तो पिता बन जाता है, पुजारी बन सकता है, सिपाही भी बन सकता है, लेकिन बेटा ये प्रदत्त परिस्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। ये है मूल्य संबंधिता, बी है मूल्य योग, सी है मूल्य तटस्थता और डी आपका मूल्य दशा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर जाएगा आपका मूल्य योग की बात इन्होंने नहीं की थी मैक्स वेबर ने। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने। ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार मूर्त जैसे शब्द का अर्थ क्या है? ए है चीज़ों में सहज, बी है संस्कृति में उपस्थिति, सी है व्याख्यात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना और डी आपका कार्य खत्म होने के पहले ही कर्ता का अर्थ देना। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर जाएगा आपका क्या? बिल्कुल राइट आंसर का सी, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर ही वस्तुओं का हल करने के लिए जाना जाना। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 20वीं शताब्दी में क्लासिकल प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए हैं। इनमें से यह स्वीकार किया है। ये है एंथोनी गिडिंग्स, बी है रोमंड ओरेन और सी है इरविंग ऑफ जेटलिन और डी है जोनाथन टर्नर। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर जाएगा आपका रेमोंडर आरोन, बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रम के विभाजन की सर्वव्यापी सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है? ये है सामूहिक चेतना का कम होता दायरा और बी है क्षतिपूरक कानून और डी सी आपका जनसंख्या का कम घनत्व और डी में आपका संरचनात्मक विभेदीकरण। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जनसंख्या का कम घनत्व ही श्रम के विभाजन की सर्वव्यापी सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है
जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं। ए है मैरिनो बक्सी, बी है लेवी स्ट्रोक्स और सी है मार्टन, डी है हेडरेनफोर्ड। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा आपका हेडरेनफोर्ड को, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 13, लेवी स्ट्रोक्स और रैटक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और वो निम्न में से कौन सा है। ए है अनुभाविक वास्तविकता, बी है संबंधों का समुच्चय और सी है भूमिकाओं की समष्टि और डी आपका परिस्थितियों का स्वरूप। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर जाएगा आपका ए अनुभाविक वास्तविकता, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। ये देखिए आदर्श प्रारूप वेबर के अनुसार है, के अनुसार क्रम बताना है। ए में है औसत, बी में है वास्तविकता का मूर्त विवरण और सी आपका अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर अमूर्त रूप देखना और डी है एक समूह के लोगों को विशेष। अब सही चुनाव करना है। पहले में है पहला दूसरा सही नहीं है किंतु 4 सही है और डी बी में आपका पहला दूसरा चौथा सही नहीं है किंतु 3 सही है और तीसरा है पहला दूसरा तीसरा सही है किंतु 4 गलत है और डी में आपका पहला दूसरा चौथा सही है किंतु तीसरा गलत है। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप की बात करना पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत है, ये और ये बिल्कुल गलत है। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी ए राइट आंसर आएगा। एक समूह के लोगों की विशेषता ही होती है आदर्श प्रारूप। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। ये कूट लेखन वाला है, समूह फर्स्ट समूह सेकंड। ए में क्रिया का संदर्भ प्रति, बी में आवश्यकताओं को उत्थान और सी में मानक शून्यता और डी में उपयुक्त मूलक प्रयुक्त है। ये आपकी थिंकर दी हुए हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले चलिए आदर्श क्रिया की संदर्भ प्रति की बात करें तो ये क्रिया की संदर्भ प्रति पार्सन्स को जाता है, पार्सन्स के धारा आपके ए का आपका 3 में जाएगा। और आवश्यकता उत्क्रम ये आपका देता है मेलानोवाक्सी ने, बी का आपका ए जाएगा। और मानक शून्यता की बात का मार्टन साहब का है तो सी का दूसरा जाएगा। और युक्त मूलक प्रायोगिक पेरेटो साहब का है, ये पेरेटो आएगा। इसमें वेबर की कोई भूमिका नहीं है तो इसलिए राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। और ये सुमिले सही दिया हुआ चेक कर सकते हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कहता है गेमेनसॉफ्ट समाज का आधार अंतरंग संबंध है। और तर्क कह रहा है ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक समूह संबंधों का जाल होता है। ए है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही स्पष्टीकरण। बी है ए और आर दोनों सही हैं मगर ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है मगर आर गलत है। डी है ए गलत है मगर आर सही है। तर्क और अभिकथनों को पढ़ाएं और इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर राइट का आंसर हो जाएगा सी, आपका अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ये गेमेनसॉफ्ट टॉनिज ने दिया था समुदाय और समाज में। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने समाज के विकास में निम्न चरणों का समावेश है। ये पहला है पूंजीवाद, दूसरा है जनजातीय, तीसरा पुरातन और चौथा आपका सामंतशाही। ये सही मिलान करना है। पहला में दूसरा तीसरा चौथा और पहला। बी में है पहला दूसरा तीसरा और चौथा और सी में है चौथा तीसरा दूसरा पहला। डी में है तीसरा चौथा पहला और दूसरा। सही क्रम की बात करें प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सही क्रम। फटाफट मिलान करें इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। सबसे पहले आएगा जनजातियाँ, उसके बाद आएगा पुरातन और उसके बाद आएगा सामंतशाही, इसके बाद आएगा चौथे में पूंजीवाद। राइट आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये कूट लेखन दिया हुआ है और सही मिलान करना समूह और समूह गेमेनसॉफ्ट इधर आपके थिंकर दिए हुए हैं और इधर आपकी थिंकर की अवधारणा है। पहला है गेमेनसॉफ्ट की बात करें तो टॉनिज को जाता है। ए का सभी लोग जानते हैं, ए का बी में जाएगा दूसरा, तो ए का दूसरा आपका बी में मिल रहा है और सी में मिल रहा है तो यानी कि ए और डी आपका नहीं हो सकता है। और सामूहिक चेतना की बात किसने की थी, सामूहिक चेतना की बात की थी इमाइल दुर्खीम ने। बी का ए जाएगा, बी का ए देखिए इसमें देखिए ये शो कर रहा है तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका बी जाएगा। और युक्त संगत क्रिया का सभी लोग जानते हैं, ये आपका मैक्स वेबर का है। ये आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये आपका सभी लोग जानते हैं, ये आपका सी जाएगा। अगस्त कॉम्ट की इसमें कोई भूमिका नहीं है तो बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कूट लेखन दिया है, मिलान कर लेते हैं। समूह फर्स्ट समूह सेकंड। भूमिका पुंज की बात करें ये कितनी दिया था, भूमिका पुंज से संबंधित कौन है, भूमिका पुंज। और ये है आपके मार्टन साहब से है तो ये का मार्टन साहब तीसरे में है। और सामूहिक तत्व इमाल दुर्खीम को जाएगा। सामूहिक व्यवस्था पार्सन्स को जाएगा। और सामाजिक क्रिया की बात करें ये आपका मैक्स वेबर को जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर शो कर रहा है, डी शो कर रहा है, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। इधर कूट लेखन दिया हुआ है और ये देखिए
ये अभी स्टार लगा हुआ है, ये इसका सही आंसर अभी शो नहीं हुआ है यूजीसी की साइड से। और चलिए हम पढ़ लेते हैं, तब भी मिलान तो हम कर ही सकते हैं। भूमिका तनाव की बात करें तो ये संघर्ष से जाएगा, ये व्यक्ति की विभिन्नता भूमिकाओं के मध्य असंगठन, एक आपका दूसरा जाएगा भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष की बात करें तो ये आपका बी का 3 जाएगा। और भूमिका पुंज की बात करें तो भूमिका पुंज एक विशेष सामाजिक परिस्थिति के लिए, ये आपका जाएगा सी का चौथा और डी का आपका पहला चला जाएगा। मिलान ये सही हो रहा है और ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। अभी आयोग की साइड से कोई इसका आंसर नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही नहीं डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय दर्शन में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया है? ए राधाकमल मुखर्जी, बी ए GS गुरी, और सी ए MN श्रीनिवास, डी ए DP मुखर्जी। मार्क्सियोलॉजी की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DP मुखर्जी ने दिया था इसको, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय थिंकर हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 22, निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानताओं से बहुत निकट से संबंधित है? ए है सामाजिक स्तरण, और बी है सामाजिक विभेदीकरण, सी है सामाजिक गत्यात्मक, और डी है आपका सामाजिक नियंत्रण। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सामाजिक संस्करण, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? ए है इरावदी कर्वे, बी है SC दुबे, और सी है DN मजूमदार, डी है KM कपाड़िया। भारतीय परिवार पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था आपका KM कपाड़िया ने। मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पर भार संभाला था इन्होंने। और प्रश्न नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर, सही मेल कौन सा नहीं है? देखिए टॉलकर पार्सन्स की बात करें, टॉलकर पार्सन्स का दिया था परिवर्तन प्रतिमान, सही है। बी मेलोनी बख्श किया, ये इनका उद्विकासीवाद नहीं है क्योंकि ये हर्बर्ट स्पेंसर का जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बकाया MN श्रीनिवास का प्रबल जाति है, और के मार्टन का माद्रेनी सिद्धांत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। निम्न में से कौन लघु प्रथा तथा महान प्रथा यानी कि महान प्रथा की अवधारणा से को दिया है? ए है मैकम मैरियट, बी है मिल्टन सिंगर, और सी है रॉटक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट रेडफील्ड है, और दूसरा चौथा आपका लुइस ड्यूम है। लघु प्रथा महान प्रथा की बात करें तो ये आपका राइट आंसर जाएगा आपका सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था इनका प्रयोग, बृहद प्रथा और लघु प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित विचारों को पढ़ते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कौन सा विचार संस्कृतिकरण को संकेत करता है? ये है ऊंची परिस्थिति बनाने का दावा करना, बी में आपका ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुसरण करना, और सी है नए कर्मकांड एवं प्रथाओं का अनुकूलन करना, डी है समस्तरीकरण सामाजिक गतिशीलता का होना। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर जाएगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऊंची जातियों के जीवन शैली में अनुकरण करना, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27, वेबर की वेस्टर्न हेल विधि का उपयोग क्या है? उद्देश्य क्या है? ये है व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, बी है कृत्यों के कारणों को पहचानना, और सी है कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, और डी आपका कृत्यों के जरिए संबंधों की कारण संबंध समझ विकसित करना। वेबर की वेस्टर्न हेल पद्धति की बात करें तो ये राइट आंसर इसका सी कर रहा है, कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ से संबंधित है ये। और आगे बढ़ते हैं हम 28 पर चलते हैं। समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का मुख्य उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ए है कार्ल मार्क्स, बी है मैक्स वेबर, सी है इमानुएल दुर्कीम, डी है हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ही किया था समाज की संरचना का प्रयोग। और प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी इसकी फर्स्ट पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर साहब की। नेक्स्ट प्रश्न 29, रेडक्लिफ ब्राउन ने यूरोपिया जैसे निर्मित शब्द चिह्नित किए थे? ए है एक संतुलन के रूप में, बी है एक आक्रामक के रूप में, सी है एक सामाजिक कल्याण के रूप में, डी है एक सामाजिक उमड़ के रूप में। प्रश्न नंबर 29, रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द की व्याख्या की थी, इन्होंने की थी एक सामाजिक कल्याण के रूप में, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? ए मुक्त बाजार कारोबार, बी है लाभ का अधिकतमीकरण, और सी है मुक्त श्रम, डी में आपका निजी क्षेत्रों पर सर्वाधिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। पूंजीवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व ये नहीं है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर पहले ही शो कर रहा है, हर्बर्ट ब्लूमर है। किसने प्रतीकात्मक अंतर क्रियाबोध शब्द की रचना की थी? हर्बर्ट ब्लूमर ने की थी, ये राइट आंसर, इसमें टिक लगा हुआ है। उन्होंने 1937 में की थी। और राइट आंसर बढ़ते हैं
प्रश्न नंबर 32 पेरेटो के लिए कल्पित वे हैं जो ए है प्रथा के मानकों वाले, बी है नवीन प्रक्रिया की कमी और सी है गैस अभिजनों वर्ग बनाना और डी है खतरे उठाना। पेरेटो के अनुसार काल्पनिक वे होते हैं जो खतरे उठाते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 पूछ रहा है निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांतकारों को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणी बनाने को पहचानिए। ए है बी मैलिनोवस्की, बी है आर के मार्टन, डी है इमाल दुर्कीम और डी आपका टॉलकट पार्सन। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर शो कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी मैलिनोवस्की की जगह, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इन्होंने 1915-1918 में के बीच में इन्होंने अध्ययन किया था उत्तरी पश्चिम में ट्रोबियंडा द्वीपवासियों पर। और नेक्स्ट प्रश्न है 34 श्रमिक संघों को कम कैसे संबंधित है, हम कैसे संबंधित है। ए है एक व्यवसायिक समूह के रूप में, बी है एक दबाव समूह के रूप में, सी है एक सहकारी समूह के रूप में और डी है एक पारिवारिक समूह के रूप में। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा एक दबाव समूह के रूप में, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 35 स्क्रीन पर केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है। ए है न्यूनतम प्रक्रिया मूल्य, बी है मध्य मूल्य और सी है सर्वाधिक प्रक्रिया मूल्य और डी है कुल प्रक्रिया में से अधिकांश। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सर्वाधिक प्रायिक मूल्य, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। ये रहा गतिमान औसत की गणना किसके उपयोग द्वारा की जाती है। माध्यक का द्वारा, बी है माध्यम द्वारा और सी है बहुलक द्वारा, डी है माध्य और माध्यिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणना की बात करें तो माध्य द्वारा की जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। गतिमान औसत की गणना आपके माध्य के द्वारा होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है 37 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती। ए है अवधारणात्मक स्पष्ट, बी है अनुभाश्रित सत्यापन और सी है सैद्धांतिक अभिमुक्त की कमी और डी है विशिष्टता। परिकल्पना की उपयोगिता नहीं की जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी सैद्धांतिक अभिव्यक्ति कमी में परिकल्पना का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 38 निम्नलिखित में से किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को स्पष्ट किया है। ए है एडवर्ड लेटमैन और बी है एन एंडरसन और सी है WF वाइट और डी आपका पॉल क्रोसी। सहभागी अवलोकन असहभागी अवलोकन का प्रयोग की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए एडवर्ड लेटमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। ये रहा पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं। ये है समवेष्टीय डिजाइन और डी बी में आपका प्रायोगिक डिजाइन और सी है विवरणात्मक डिजाइन और डी आपका परस्पर सांस्कृतिक डिजाइन। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर शो कर रहा है प्रायोगिक डिजाइन में प्रयोग किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 14 आंकड़ों का विस्तरण स्वरूप होता है। यह है मध्यमूल बहुलक के मध्य के बराबर होता है, बी है मध्यमूल माध्यमिक मूल्य के बराबर होता है, सी है माध्यक मूल्य बहुलक मूल्य के बराबर होता है, डी है मध्य माध्यमिका बहुलक मूल्य के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी माध्य माध्यमिका बहुलक मूल्य एक बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 आपका कूट लेखन दिया हुआ वर्ग बी दिया हुआ वर्ग 1 है। स्टडी कॉर्नर सोसाइटी की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले स्टडी कॉर्नर बिल्कुल राइट आंसर प्रतिभागी अवलोकन होता है। ये एक आपका तीसरा जाएगा, एक का तीसरा देखिए आपके क्वेश्चन में शो कर रहा है, एक का तीसरा इसी में शो कर रहा है सी में, तो राइट आंसर आपको सी कर देंगे। बी का आपका पहला कर देंगे, बी का पहला कर दीजिए और सी का चौथा कर दीजिए, सी का चौथा कर दीजिए। और लॉ बता व्यक्तिगत अध्ययन होता है यानी कि केस स्टडी होती है, तो सही राइट आंसर हो जाएगा इसका 41 का। और नेक्स्ट प्रश्न है 42 कूट लेखन दिया हुआ वर्ग और वर्ग बी। ये अंतर समूह की बात करें तो अंतर समूह की बात करें तो आय समूह होता है। ए का दूसरा जाएगा, ए का दूसरा देखिए किस में शो कर रहा है यहाँ पे, ए का दूसरा आपका ए में शो कर रहा है। चलिए और देखते हैं बी का 3 कर देंगे, बी का 3 मेरा परिवार होगा। अर्ध समूह की बात करें तो अर्ध समूह की बात जाएगा, ये आपका जाएगा सी में पहला जाएगा क्योंकि आंसर तो ए शो कर रहा है ना, तो सी का चौथा जाएगा और डी का ए जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा
भूमिका संघर्ष का उदाहरण है? ए है कार्यरत माँ, बी है कार्यरत पिता, सी है पुजारी जो साम्यवादी नेता है, और डी है पिता जो बदमाश है। भूमिका संघर्ष का उदाहरण क्या है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्यरत माँ। और नेक्स्ट प्रश्न 44 स्क्रीन पर वर्ग बी वर्ग ए दिया हुआ है और इधर कूटलेखन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले ये देखें, जेमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट के प्रकार टानिज ने दी थी। एक आपका दूसरा जाएगा, ए का दूसरा आपका बी में है और सी में है, तो यानी कि ए और डी कतई नहीं होंगे। और गुणात्मक निष्पादन की बात करते हैं, पार्सन आप करते हैं, तो बी का ए जाएगा। बी का ए देखिए किसमें है? बी का ए देखिए सी में है, ठीक है। और सी का 3 जाएगा, सी का आपका 3 हो गया। और प्रदत्त और उपलब्धि की बात करें तो आपका लिंटन हो जाएगा। स्मार्टन की कोई भूमिका नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा 44 का। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न रहेगा 45। निम्नलिखित में से कौन से मीड के विचार से स्व के हिस्से हैं? ए है हम और बी है मैं और हम, सी है हम और मुझे, डी है हम और मुझे और हम। तो इसके राइट पर आंसर बात करें 45 का, मैं और मुझे से संबंधित है मीड की। इनके माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक है जो कि 1934 में प्रकाशित हुई थी। और साथियों अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।